सच पूछिए और सच मानिए तो कांग्रेस और राजद के बीच अगर कोई विवाद का कारण है तो वो फिलहाल कुशेश्वर स्थान सीट है। कन्हैया कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव मॉक टेस्ट शुरू हो गया, यानी एक बड़ी लड़ाई से पहले कन्हैया और तेजस्वी को एक दूसरे से फरियाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव की बात को अगर भूल भी जाते हैं तो जिस तरीके से लालू यादव ने यह स्पष्ट कर दिया कि नेता मैं हूं और मैं डिसाइड करूंगा, और जो मैंने कह दिया मेरा वचन ही है शासन, तो मान लेना चाहिए। कांग्रेस जीतने के लिए और राजद को उसकी राजनीतिक हैसियत दिखाने के लिए इन दोनों जगहों से चुनाव लड़ रही है। लालू यादव को लेकर जो बातें उन्होंने कही उसमें सारी बातें नेगेटिव ही थी। उन्होंने ये भी बता दिया कैसे कांग्रेस को बिहार में समाप्त करके सत्ता में आए थे लालू यादव। उन्होंने ये भी बता दिया कि कांग्रेस को कैसे दबाव बनाते हैं लालू यादव। कांग्रेस के नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर कुशेश्वर स्थान सीट पर पीछे नहीं हटेंगे राजद के लोग तो हम दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार देंगे। नीतीश कुमार देखिए ना, भाजपा के साथ जब से आए हैं तब से कई मुद्दों पर अपने स्वभाव के विपरीत उन्होंने भाजपा का समर्थन किया है। इसकी वजह से आपको याद होगा कई लोगों को बेचैनी हुई। कई लोगों ने, यहां तक कि उनके सबसे करीबी माने जाने वाले प्रशांत किशोर ने उन पर सवाल खड़े किए। मैं चाहता भी यही था कि वो बेवफा निकले, उसे समझने का कोई तो रास्ता निकले। आज शायद कांग्रेस और राजद के बीच यही बातें हो रही होंगी। आपको पता होगा अभी जस्ट जिस वक्त आप ये खबर देख रहे हैं, कांग्रेस ने जो अल्टीमेटम दिया था वो समाप्त हो गया। अब आगे क्या होगा आप भी सोच रहे होंगे क्या होगा। अनाउंसमेंट्स की इंतजार कर रहे होंगे। मैं बता दूं कि मैं अपने विश्वास सूत्रों से बात कर चुका हूं। कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस अब राजद को बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। इसका मतलब कतई ये मत मानिएगा कि आज के आज ही कांग्रेस और राजद के बीच रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। होगा क्या, कैसे आगे का रिश्ता चलेगा? ये उपचुनाव अपवाद तो नहीं हो जाएगा, या ये उपचुनाव अंतिम तो नहीं हो जाएगा? इन सारी बातों को समझना है तो आपको सबसे पहले ये समझ लेना होगा कि ये पंचनामा है, इसमें खबरों की चीरफाड़ होती है। और जब दो तरीके के आपको बीमारियों से मैं अवगत करा रहा हूं तो दो तरीके के नस्तर भी लगाऊंगा। आज जो विषय हमारे समक्ष है वो कई दिनों से बिहार की राजनीति में तैर रहा है, लेकिन लाख सर्जरी करने के बावजूद भी इस बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। तो अब निष्कर्ष निकालने के लिए मैं आ गया हूं। कांग्रेस और राजद के बीच पेच कहां फंसा हुआ है? कुशेश्वर स्थान सीट। गलत बोल रहे हैं। कुशेश्वर स्थान सीट एक निमित्त मात्र है, लड़ाई कहीं और है। दो जगहों की लड़ाई है साहब। एक, कांग्रेस के साथ पिछले चुनाव में आखिर ऐसा कैसे हुआ? कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़कर आखिर कमजोर कैसे हो गई कि उसे 19 सीटें मात्र आई? दूसरी बड़ी लड़ाई है कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री। कोई पार्टी स्वतंत्र होती है, वो चाहे तो अपने हिसाब से किसी को अपनी पार्टी में जोड़ सकती है, किसी को टिकट दे सकती है, कोई भी गठबंधन चुन सकती है, किसी विचारधारा पर आगे बढ़ सकती है। लेकिन जब गठबंधन में होती है तो बहुत सारी बाउंड्रीज लांघने से परहेज करना चाहिए। नीतीश कुमार देखिए ना, भाजपा के साथ जब से आए हैं तब से कई मुद्दों पर अपने स्वभाव के विपरीत उन्होंने भाजपा का समर्थन किया है। इसकी वजह से आपको याद होगा कई लोगों को बेचैनी हुई। कई लोगों ने, यहां तक कि उनके सबसे करीबी माने जाने वाले प्रशांत किशोर ने उन पर सवाल खड़े किए। आज जब नीतीश कुमार भाजपा के समक्ष खड़े होते हैं तो कई लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश के पास अब मोरल नहीं रही, मोरालिटी नहीं रही, उनके पास नैतिकता नहीं रही कि वो भाजपा के समक्ष खड़े हो पाए और भाजपा से लड़ पाए। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस और राजद का इतना पुराना रिश्ता क्या समाप्त हो जाएगा? क्या इसे समाप्त कर देना लालू यादव के मन में चल रहा है, या कांग्रेस की कोई रणनीति है? सच पूछिए और सच मानिए तो कांग्रेस और राजद के बीच अगर कोई विवाद का कारण है तो वो फिलहाल कुशेश्वर स्थान सीट है। इस सीट पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बिना कांग्रेस को ट्रस्ट में लिए दावा कर दिया, ये कांग्रेस को नागवारा गुजरा। कांग्रेस चाहती है कि इस सीट पर अपनी वापसी भी करे और कहीं ना कहीं अपने खोए हुए सम्मान को वापस भी प्राप्त करे। खास तौर पे तब जब कांग्रेस के पास एक नया हथियार है। कन्हैया कुमार आ चुके हैं। कन्हैया कुमार की एंट्री और कन्हैया कुमार का बिग लॉन्च कुशेश्वर स्थान सीट हो सकता था। लेकिन तेजस्वी यादव की बात को अगर भूल भी जाते हैं तो जिस तरीके से लालू यादव ने यह स्पष्ट कर दिया कि नेता मैं हूं और मैं डिसाइड करूंगा, और जो मैंने कह दिया मेरा वचन ही है शासन, तो मान लेना चाहिए।
लेकिन सच यही है कि कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो लालू यादव के इन बातों को मान ले, खासतौर पे तब जब लालू यादव पिछले चुनाव में शून्य थे, उनकी कोई उपयोगिता नहीं थी। खुद तेजस्वी यादव ने उन्हें बाहर कर रखा था पोस्टर और बैनर से। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को लगता है कि ये जो रवैया है राजद का, ये बुलडोज करने का रवैया है, ये धकियाने का रवैया है, और इस रवैये के साथ कांग्रेस तो आगे नहीं बढ़ सकती। अब पुरानी बातें निकाली जा रही हैं। कांग्रेस के नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर कुशेश्वर स्थान सीट पर पीछे नहीं हटेंगे राजद के लोग, तो हम दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार देंगे। और आज पंचनामा में मैं यह स्थापित करने आया हूं आपके समक्ष कि दोनों सीटों पर उम्मीदवार भी तय कर ली है कांग्रेस ने। हो सकता है कि इन उम्मीदवारों के अलावा किसी और का नाम आ जाए, लेकिन एक बात आप मानकर चलिए कि कांग्रेस के दिल्ली के दफ्तर में इस वक्त, जब बाबा भी दिल्ली मौजूद है, दो नाम तैर रहे हैं दोनों सीटों पर। राजेश मिश्रा और अशोक राम के पुत्र, दोनों का नाम कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट से चल रहा है। और हो सकता है कि आज रात तक या कल सुबह तक कांग्रेस इसकी घोषणा कर दे। इससे पहले जदयू ने कहीं ना कहीं सामने आकर यह बात स्पष्ट कर दी थी कि उनके प्रत्याशी कौन होंगे दोनों सीटों पर। सच पूछिए तो कांग्रेस के पास इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने का कोई पुख्ता कारण नहीं था। राजद इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने के लेकर जिस तरह से एडमेंट हो गई, अड़ गई, और जो प्रत्याशियों का नाम चयनित किया गया उसे बिना साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए खुद ही अनाउंस कर दिया गया। याद होगा आपको, पिछले उपचुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। इसकी वजह से मांझी और मुकेश सहनी बाहर चले गए थे। जिन प्रत्याशियों को फाइनल किया गया है उनका नाम मैं बता दूं आपको। कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को टिकट दिया गया है और तारापुर से अरुण कुमार शाह को प्रत्याशी बनाया गया है। यहां जातिगत समीकरण भी देखते हुए कांग्रेस राजद लड़ रही है। और आपको एक बात बता दूं, खासतौर पे कुशेश्वर स्थान सीट जो है वह राजद को लगता है कि वो बेहतर जीत अर्जित कर सकती है। यानी तारापुर से शायद जीत जाए, लेकिन कुशेश्वर स्थान से जीत निश्चित लग रही है राजद को, ऐसा उसका इनपुट बता रहा है। और यहीं कहीं ना कहीं मामला फंसता है। कांग्रेस को भी लगता है कि चूंकि 7,000 मात्र वोटों से हार हुई थी, तो ये सीट हमारी है, हक हमारा है। और कन्हैया कुमार को अगर यहाँ बुलाकर जन भावना बढ़ाया जाता, अगर लोगों के बीच भीड़ जुटाकर इनको इकट्ठा किया जाता, तो हम शायद इस सीट पर जीत भी जाते हैं और फिर अपना जो इस चुनाव में पिछले हम लोग खोए हैं उसको भी वापस प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अब जब ये नैरेटिव सेट हो रहा है दिल्ली में, एक बात मैं आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली बता दूं, बिहार में अब कांग्रेस और राजद को एक दूसरे के खिलाफ दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। मेरी बात कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेता से हुई है और उन्होंने ये बात सत्यापित कर दी है कि इन दोनों नामों को ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में है, प्रदेश अध्यक्ष के करीबी लोग दिल्ली में हैं, प्रवक्तागण दिल्ली में है। ऐसे में कांग्रेस कभी भी बड़ा घोषणा दिल्ली से, जिस तरीके से आला कमान से आता है, एक ईमेल के तौर पर यहाँ भेजा जाएगा और सारे प्रिंट मीडिया को यहाँ से भेज दिया जाएगा, उसी तरीके से हो सकता है कि इसके अनाउंसमेंट कर दे। ऐसे में क्या होगा, अगर ये बात मेरी आप मान लेते हैं तो इसके बाद के रणनीतियों पर हम चर्चा कर ही लेते हैं। इसका सीधा मतलब है कन्हैया कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव मॉक टेस्ट शुरू हो गया। यानी एक बड़ी लड़ाई से पहले कन्हैया और तेजस्वी को एक दूसरे से फरियाना पड़ेगा। जब कन्हैया कुमार से भी जब कांग्रेस में आए तो ये पूछा गया तो उन्होंने लालू यादव को और तेजस्वी यादव को लेकर दो बातें कही थी। एक, तेजस्वी यादव को उन्होंने अपने नेता मानने से इनकार कर दिया था, और दूसरा, लालू यादव को लेकर जो बातें उन्होंने कही उसमें सारी बातें निगेटिव ही थी। उन्होंने ये भी बता दिया कैसे कांग्रेस को बिहार में समाप्त करके सत्ता में आए थे लालू यादव। उन्होंने ये भी बता दिया कि कांग्रेस को कैसे दबाव बनाते हैं लालू यादव। देखिए, सच पूछिए तो कन्हैया कुमार ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे सीधी लड़ाई लग सके, लेकिन एक मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह उन्होंने इस यज्ञ में आहुति के तौर पर अग्नि ही डाल दी है। यानी अब आग तो लगेगी और इन दोनों सीटों पर साख बचाने के लिए तेजस्वी यादव को भी अब मेहनत करना पड़ेगा। यानी जिस तरीके से पिछले चुनाव में, समझिएगा इस बात को, कांग्रेस की मिट्टी पलीत हुई थी 70 सीट मिलने के बावजूद भी, जब कांग्रेस 19 सीट लेकर मात्र आई थी, उसी तरीके से अब राजद को इन दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित करना एक बड़ी कठिन समस्या सामने आ गई है। जदयू, जिसको पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा, सारे जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं उनका, आपको पता है कि कैसे जदयू ने अंतिम समय में, जदयू क्या तो आप समझ सकते हैं आप, चुनाव आयोग ने ही साथ दिया। अब चिराग पासवान अगर प्रत्याशी उतारते भी हैं तो
तो उस प्रत्याशी के पास बंगला नहीं होगा। बंगला चुनाव चिन्ह नहीं होने का मतलब अपने आप में कन्फ्यूज़न। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जेडीयू को फिलहाल वॉकओवर होता दिख रहा है। और ख़ास तौर पे मैं ये बात जब बोल रहा हूँ तो बहुत गंभीरता से समझिएगा कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों का वोट आज के समय में एक जैसा है। हो सकता है कांग्रेस आरजेडी की तरह बड़ा वोट बैंक लेकर ना आए, बड़ा वोट लेकर नहीं आए इन चुनाव में, लेकिन जिस तरीके से लोजपा ने चुनाव में वोट काट कर नीतीश को कमज़ोर किया था, ऐसी स्थिति के लिए कम से कम राजद को अब तैयार रहना होगा। बाद में राजद ये कह सकती है कि कांग्रेस ने धोखा दे दिया, लेकिन वर्तमान स्थिति में एक बात तो एकदम अटल सत्य है कि कांग्रेस जीतने के लिए और राजद को उसकी राजनीतिक हैसियत दिखाने के लिए इन दोनों जगहों से चुनाव लड़ रही है और कन्हैया कुमार की वापसी करा रही है। तो उम्मीद करते हैं आज वाला जो पंचनामा है वो आपको अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा हो तो क्या कीजिएगा, करेला भी खाना पड़ता है, मिठाई भी खाना पड़ता है, सब तो स्वास्थ्य के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है ना। तो राजनीतिक का बिहार के एक करेला मानिए। कांग्रेस और आरजेडी का इस तरीके से भिड़ंत एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन होगा तो। और ऐसी स्थिति में जब कहीं ना कहीं कई राजद के नेताओं को लगता है कि कांग्रेस पीछे हट जाएगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मेरी भविष्यवाणी सही होती है या राजद के उन तथाकथित नेताओं की जो ये सोच के चल रहे हैं कि कांग्रेस डर जाएगी और पीछे हट जाएगी। अगली पंचनामा की कड़ी में मुलाकात होगी आपसे। आज का पंचनामा उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। शेयर जरूर कीजिएगा मालिक, आप लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है, लेकिन पुराने कई लोग अभी भी रास्ता भटके हुए हैं, तो उन्हें यहाँ तक पहुँचाना आप ही की नैतिक जिम्मेवारी है। धन्यवाद।